जनाब सदर, जनाब सेक्रेटरी, मोअज़्ज़ज़ मेंबरान बार, जिस मामले को डिस्कस करने के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं, ये इजलास थोड़ा पहले होना चाहिए था। इस इजलास का मेन मकसद यही था, जो बातें आज हो रही है कि मियां नज़ीर हमारा हिस्सा थे, बार के साबिक सदर थे, बार की सियासत में उनका एक किरदार था, साबका सेक्रेटरी थे, इस बार रूम का वो हिस्सा थे। बार तो उनके लिए सिर्फ एक मुजम्मती इजलास नहीं, सबसे पहले एक इजलास बुला के इसका लाहे अमल तरतीब दिया जाना चाहिए था। और हमने तो खैर मुजम्मती बयान तक बार की तरफ से आज तक इस वक्त तक 3 डेट तक मुजम्मती बयान और रिकॉर्ड नहीं है। मेरी इसमें 2-3 रिजर्वेशन है, जो आज तक जो मामला हुआ है वो मैं यहां सामने रख देता हूं। और एक बार सदर साहब आप ध्यान में रखें कि ये बार के इजलास में तनकीद भी होती है, बात भी होती है, इसे घबराना नहीं चाहिए और इसको फेस करना चाहिए। और इन इजलासों से तो बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, इनको बुलाना चाहिए। सबसे ज्यादा यही जमहूरियत है। मैं ये कहता हूं, अब तमाम दोस्तों के सामने कुछ बातें आ चुकी है। जब ये बात वहां जाते ही सबको, जो दोस्त वहां थे, अंदाजा हो गया था कि मुल्ज़िम कोई ना कोई घर में ही है, और आज तक अभी तक उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी पुलिस की तरफ से जारी नहीं हुई। एक मुल्ज़िम अगर पकड़ा गया है तो बाकी जो घर के मेंबर्स हैं, हम कैसे ये फतवा जारी कर सकते हैं कि ये बेगुनाह है या ये गुनहगार है? हम कैसे उसके साथ जाके या उसके साथ ताउन करके हम उसकी, जैसे कि बताया गया कि पुलों से एक दिन पहले गंदम उठवाई जाए, बात गंदम की नहीं है, बात ना फसल की है, ना बात पेट्रोल पंप की है, ना पैसों की है, वो तो मियां सत्ता ही नाम लगवा चुके थे। लेकिन अगर हम किसी को पहले बेगुनाह तस्वर करके उसके साथ जाके उसके साथ ताउन कर रहे हैं, तो हम ये मैसेज दे रहे हैं, हम ये कन्वे कर रहे हैं कि हमने ये फैसला कर लिया है कि ये सिर्फ एक गुनहगार है, बाकी घर में से कोई और गुनहगार नहीं है। आपके इस एक्ट से, उस बीबी के साथ ताउन करने से बाहर में भी ये मैसेज गया और बाहर भी ये मैसेज गया, और आपके चाहते ना चाहते पुलिस को भी ये मैसेज गया कि इस बीबी को हमने कवर देना। मेरी आपसे ये गुजारिश है पहली कि जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती, उस घर के किसी फर्द के साथ आप किसी भी किस्म का ताउन नहीं करेंगे, पुलिस को अपना काम करेंगे। हम ये तस्वर करके नहीं चलेंगे कि ये बच्चा, ये लड़का मदद है, जब तक पुलिस उसको भी गिनती करार नहीं दे देती। और ये सब रोजे रोशन की तरह ये यहाँ बात है कि वो बच्चा है, वो अकेला ये काम नहीं कर सकता। एक गलती हमसे हो गई, जैसे भी हो गई, कि हमने जब हमें ये बात क्लियर हो गई थी कि घर के अंदर मर्डर है, उस खातून को मुद्दइया बनाया गया, और जो एक जिसके ऊपर इल्जाम है, 2 बंदों पे भाई और बेटा, वो गवाह है उसमें। और अगर अब उसको मुद्दइया को चेंज करने की कोशिश हो रही है, तो मैं ये उम्मीद रखता हूं कि कोई शख्स उसके दरमियान हर्डल क्रिएट नहीं करेगा। पुलिस को अपना काम करने दे। इस बात पे जरूर चेक रखे कि वो ये काम अपनी ईमानदारी से करे, किसी के अंडर इन्फ्लुएंस होकर ना करे। आज आप देख रहे हैं तादाद लॉयर्स का वो हिस्सा था मियां नज़ीर, हम सब का उसके ऊपर, हम सब का उससे प्यार था, साथ खिलाफ होते रहते हैं। लेकिन हमें से किसी शख्स को यह हक हासिल नहीं है कि उसके किसी किरदार की वजह से, उसके किसी रोल की वजह से उसका कोई कातिल
बात नहीं है, कोई चीज भी ज्यादा नहीं है। इस मुकदमे की इंक्वायरी साफ होनी चाहिए, शफाफ होनी चाहिए, मेरिट पे होनी चाहिए, और हमारे किसी उम्मीदवार के किरदार की वजह से यह शक और शुबा नहीं पड़ना चाहिए कि हमने ये फैसला कर लिया कि फलाना शख्स बेगुनाह है या फलाना शख्स गुनाहगार है। और मैं नेक्स्ट, आप ये इजलास हर दूसरे दिन बुलाएं, हर तीसरे दिन बुलाएं, जब तक ये केस किसी कोने पे नहीं पहुंचता, किसी नुक्कड़ पे नहीं लगता। आप बताएं तमाम लॉयर्स को, जिस तरह आज बात हो रही है कि क्या हो रहा है, हम साहब इस बात के हकदार हैं कि हमें आप बताई जाए। और जिस तरह उस केस की मुद्दइया उसको बना दिया गया, कमेटी भी बनानी है तो उस तरह बनाए जो फरार हो, अगर बनानी है, ऐसा जरूरत नहीं है। उन लोगों को मुस्तफिल बनाए जो ये काम करते हैं और जो समझते हैं इस काम को, जो एक्टिव है इस फील्ड में। अगर आप कुछ तरह की कमेटी बनाएंगे तो सिर्फ अपने चैम्बर्स में बैठते हैं, तो उसका क्या मतलब ये समझेंगे जो हो रहा है कि कमेटी डाल के पर्दा डाला जा रहा है इस बात के ऊपर। कमेटी बनाए, उसमें यंगस्टर्स ले, सबका सबूत ले, तो खातून नंबर ले, अगर आप बनाना चाह रहे हो, नजर आए कि आप इसमें कुछ करना चाह रहे हैं, उस कमेटी की आप मीटिंग अरेंज कराएं, डीपीओ से हम उसका सवाल करेंगे। अगर बेटे को भी गुनाहगार बनाया तो कैसे, अगर बीवी को नहीं बनाया तो कैसे नहीं बनाया, और आज तक क्या हुआ? अभी तक आपने यहां आके हमें नहीं बताया, जब आप स्टेज पे आए कि उसके बच्चे ने या जो भी है उसने वजह क्या बताई, वजह क्या? बात को अवेयर करें सदर साहब। मियां नजीर के लिए मैं समझता हूं कम से कम 3 दिन का सल्टा जाना होना चाहिए था, मजम्मत होनी चाहिए थी हमें, और कुछ नहीं तो हमें इन्वॉल्व होना चाहिए था इस बात में। अफसोस है मुझे इस बात पे शदीद, ये इस तरह नहीं होगा। आप ये इजलास नहीं बुलाएंगे, हम खुद बुलाएंगे इजलास दोबारा। एक एक बात आप हमें बताएंगे कि नेक्स्ट मियां नजीर के इस मामले में क्या हो रहा है। आज तक जो हमें नजर आ रहा है, जो लग रहा है, जिस तरह मुदैया उसको बनाया गया और जिस तरह गवाह बनाए गए और जिस तरह मुलज़िम है, सब हम वकील हैं, हम सबको नजर आ रहा है कि इस कतल का क्या बनने वाला और क्या बनाने की कोशिश की जा रही है। खुदा का नाम आने, हम सबने जान देनी है अल्लाह को, यही रह जाना। मेरी अब सबसे गुजारिश है कि मियां नजीर का पहरा दें हम सब मिलकर। ये उसकी बात नहीं है, ये हम सबका सवाल है, हम सबका सवाल है। किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, किस तरह करेंगे हम अपने दोस्त साथी के साथ, उसका तो वारिस ही नहीं। क्या आपने इंतजार करना था भाई पुलों का, जब आपको पता लग गया कि बेटा मारने वाला, उसका इंतजार करना था कि ये कुल कराया और ये कब्रिस्तान लेके जाए उसको। 2 दिन क्यों रोका उसको गिरफ्तार होने से? आज भी क्यों रास्ते में आ जा रहा है, तफ्तीश के रास्ते में? अगर आप उसकी बीवी के साथ जाएंगे, गंदम उठवाएंगे, आप तफ्तीश के रास्ते में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं आप तफ्तीश के रास्ते में? पुलिस को काम करने दें और इस बात को मेक श्योर करें कि वो मेरिट पे काम कर रही है। और मैं उम्मीद रखता हूं कि आज के बाद ये बात बाहर नहीं निकलेगी कि कोई भी शख्स जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हो जाती, उसने किसी भी आला खाना के साथ उसने किसी किस्म का ताउन किया है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।